मिशन करंट अफेयर के पीटी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया है? जिसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। अब राज्य महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा संचालित की जाएगी। आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। रथ यात्रा के माध्यम से संदेशों, शॉर्ट फिल्मों, ब्रोशरों के जरिए महिलाओं को कानून के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। हर रथ में 2 अधिवक्ता होंगे जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनको सलाह देंगे। न्याय रथ के संचालन के लिए जिले को मिलने वाली डीएमएफ राशि का उपयोग किया जाएगा। यह योजना देश में अपनी तरह की एकमात्र योजना होगी। इससे महिलाएं जागरूक होंगी और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी से राज्य में महिलाओं के साथ होने वाली अपराधों में कमी आएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 30 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दोस्ती का जश्न मनाने के साथ साथ नए लोगों से मिलने वाले और दोस्त बनाने के विचार को बढ़ावा देना है। इस दिन को पहली बार 1958 में एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस दिवस को सबसे पहले 1958 में प्रागवे में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस को अपनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन किया गया? जिसका सही जवाब है बर्मिंघम, इंग्लैंड। प्रिंस चार्ल्स द्वारा इंग्लैंड के बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का उद्घाटन किया गया। इस इवेंट के द्वारा भारतीय दल का नेतृत्व बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने किया। चोट के कारण नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हिस्सा नहीं लिया। इस खेल में 72 देशों के 500 से अधिक एथलीट 20 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में पदक के लिए भाग लिया। भारतीय दल के सबसे युवा सदस्य 14 वर्षीय क्वेस खिलाड़ी नाहत सिंह है। वह सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस के जैड रॉस के खिलाफ खेलेंगे। 215 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि 19 खेलों के 141 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस खेल का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस भारतीय सेना में आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया है? जिसका सही जवाब है नौसेना। हाल ही में भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया। यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, जिसे कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। आईएनएस विक्रांत 45,000 टन का युद्धपोत है, जिसका निर्माण लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। यह 18 समुद्री मील की परिवहन गति के साथ 7500 समुद्री मील का परिचालन करने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत 88 मेगावाट की कुल शक्ति के साथ 4 गैस टर्बाइनों से संचालित है। यह विमानवाहक पोत 30 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
किस राज्य ने भारत में पहली बार फीडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? जिसका सही जवाब है तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास मामल्लपुरम में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। स्विट्जरलैंड स्थित फीडे मुख्यालय जाने से पहले यह मिसाल 40 दिनों की अवधि में करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके देश के 75 ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरी और महाबलीपुरम में इसका समापन हुआ। 44वें शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 के दौरान चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार भारत में और 30 साल बाद एशिया में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 187 देशों ने भाग लिया। भारत इस प्रतियोगिता में अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भी उतार रहा है, जिसमें 6 टीमों के 30 खिलाड़ी शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है? जिसका सही जवाब है गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है। इसके साथ गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यह नीति जारी की। इस नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना है। सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इस नीति के तहत राज्य सरकार अहमदाबाद के पास धुलेरा सेमिकम सिटी स्थापित करेगी। प्रस्तावित धुलेरा सेमिकम सिटी में पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। गुजरात अब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन के लिए एक समर्पित नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नीति के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से 76,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 तक लागू रहेगी। इस नीति से राज्य में अगले 5 वर्षों के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 2 लाख नई नौकरियां पैदा करने की बात की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया? जिसका सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई के राजा रथिनम स्टेडियम में तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार तमिलनाडु पुलिस को उनकी अनुकरणीय सेवा देने के लिए दिया गया है। तमिलनाडु पुलिस प्रेसिडेंट कलर्स प्राप्त करने के लिए भारत में कुछ कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक बन गई है। तमिलनाडु भारत की पहली महिला कमांडो यूनिट का घर भी है। यह भारत में किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार को निशान भी कहा जाता है। निशान सभी यूनिट अधिकारियों द्वारा उनकी वर्दी के बाएं हाथ की आस्तीन पर पहने जाने वाले प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। निशान देश के लिए कम से कम 25 वर्षों की असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या राज्य पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान बहादुरी, साहस, प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता, अखंडता और मानवता की सेवा की भावना को दर्शाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।